नमस्कार सोल फैमिली, मैं नीलम परमार। और आज आज का लेसन है फ्री फ्रॉम नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी क्या है, हम ये समझते हैं पहले। नेगेटिविटी यानी लोअर एनर्जी। जो भी चीज़ें लोअर एनर्जी में है हम उसको नेगेटिविटी कहते हैं। जैसे कोई एंटिटीज़ है, भूत प्रेत, या कोई जादू टोना कर देता है, काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सब हम नेगेटिविटी में ये सारी नेगेटिविटी है। लेकिन ये नेगेटिविटी लोअर एनर्जी है। ये नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि ये लोअर एनर्जी में है। अब लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी क्या है? तो जो हम आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा, जैसे रावण, एवेंजर्स है। तो रावण में आपने देखा होगा कि जो शाहरुख खान और जो रावण था, उन दोनों की एनर्जी उनके हार्ट में थी। मतलब उन दोनों का पावर, उन दोनों की शक्तियाँ उनके हार्ट में थी। उनके हार्ट के बिना वो अधूरे थे। ठीक है? मतलब क्या हुआ कि कोई भी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव है, उनकी ऊर्जा उनके हृदय में है। हृदय यानी कोई बॉडी के ऑर्गन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रेम ऊर्जा की बात कर रही हूँ, हार्ट चक्र की बात कर रही हूँ। तो उसमें हमारी पावर है, हमारी शक्तियाँ हैं। लेकिन जब कोई वहाँ से दूर होता है, अपने हृदय चक्र से, प्रेम ऊर्जा से दूर होता है, ऑपोजिट हो जाता है, तब उसे कहते हैं लोअर एनर्जी, क्योंकि वो अपने पावर में नहीं है। जैसे आप देखते हैं भूत प्रेत, कोई नेगेटिव एंटिटीज़, तो वो एंटिटीज़ क्या है? एक सूक्ष्म शरीर है, एक मन है जो विचलित हुआ हुआ है, जो भटक रहा है, या जिसको चैन नहीं है। मतलब वो प्रेम से दूर है। अगर वो प्रेम होता, प्रेम अपने हार्ट चक्र से कनेक्टेड होती कोई भी एंटिटी, तो वो एंटिटी रहती ही नहीं। फिर वो सोल बन जाती, एक पूर्ण आत्मा बन जाती, एक परमात्मा स्वरूप लाइट ऊर्जा बन जाती। लेकिन वो एंटिटीज़ या ब्लैक मैजिक, वो एंटिटीज़ क्यों है, नेगेटिव एंटिटीज़ क्यों है? क्योंकि वो माइंड से ऑपरेट कर रही है, मन से ऑपरेट कर रही है। माइंड और मन अलग अलग नहीं है। ठीक है? वो बॉडी ही है हमारी। कोई विचारों में कैद होता है तो कोई भावनाओं में कैद होता है, भावनाओं में बह जाता है, अपने इमोशंस में बह जाता है। तो मरने के बाद भी हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा मन कहीं ना कहीं जिंदा होता है। तो वो है नेगेटिव एंटिटीज़, मतलब वो प्रेम से दूर है। और ब्लैक मैजिक या कोई भी तांत्रिक, तांत्रिक तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ब्लैक मैजिक या जादू टोना जो भी करने वाला है या जो भी करवाता है, वो भी प्रेम से दूर है। वो भी लोअर एनर्जी में, कहीं ना कहीं माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ग्रजिश है, या कोई गुस्सा है, या कुछ भी दोष है, उसके कारण ये सब वो कर रहा है। अगर वो अपनी आत्मा में स्थित, अगर वो प्रेम ऊर्जा में होता तो अपनी आत्मा से ऑपरेट करता। और आत्मा परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप होने, अगर वो परमात्मा स्वरूप है तो वो लाइट बीइंग्स हुए, वो लाइट हुई, तो वो ये सारे कार्य करेंगी ही नहीं, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सारे जो भी हुए हैं वो अपनी पावर से दूर है, वो सत्य से दूर है, इसीलिए लोअर एनर्जी में है। अज्ञानता के वश ये सब खुद भी है, परेशान हो रहे हैं, खुद भी और दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। ठीक है? वो डर रहे हैं, इसलिए डरा रहे हैं। ये नेगेटिविटी से होता क्या है? लोग डरते हैं। नेगेटिविटी क्या करती है? लोगों को डराती है। डराती, कोई भी इंसान कब डराता है? जब वो खुद डरा हुआ होता है, जब वो खुद अपने पावर में नहीं है। और जो प्रेम स्वरूप में है, प्रेम ऊर्जा में है, या अपने हृदय से कनेक्टेड है, तो वो हायर एनर्जी में है। अब आपको मालूम हुआ कि लोअर एनर्जी क्या है और हायर एनर्जी क्या है। अगर लोअर एनर्जी में कोई बंदा है तो उसको एक्सपीरियंस भी कैसे होंगे? इन सब के होंगे, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी इन सब से मैच हो रही है।
कोई बंदा है, उसको ये सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं कि नेगेटिविटी के या ब्लैक मैजिक के, तो कब हो रहे हैं? क्योंकि वो खुद लोअर एनर्जी में है, वो अपने हृदय से दूर है, अपने हार्ट चक्रा से दूर है। वो माइंड से ऑपरेट कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने मन से ऑपरेट कर रहा है, तभी ये लोअर एनर्जी उसको ओवर पावर कर रही है। वो अपने पावर में नहीं है, इसलिए उसका पावर कहाँ है? उसके हार्ट चक्र में। अगर वो अपने हार्ट चक्र तक पहुँच जाए तो वो हायर एनर्जी में चला जाएगा। फिर ये लोअर एनर्जी उसको ओवर पावर नहीं कर सकती, क्योंकि लोअर एनर्जी की एक हद होती है, वो हार्ट चक्र तक नहीं पहुँच सकती। मतलब क्या हुआ? क्योंकि एक तर्क वितर्क होता रहता है कि ये कुछ कोई लोग कहते हैं ये सारे कुछ होता नहीं है, नेगेटिविटी जैसा कुछ होता नहीं है, ब्लैक मैजिक और ये सब तो अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई होता है, हमें तो एक्सपीरियंस हो रहा है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। कोई नहीं मान रहा क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने पावर में है, हाई एनर्जी में है, और इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी इस सारे एक्सपीरियंस से मैच नहीं कर रही, इसलिए उसके लिए ये सत्य नहीं है। इसलिए जो हाई एनर्जी में, उसके लिए नेगेटिविटी असत्य है। लेकिन जो खुद लोअर एनर्जी में जो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके लिए तो ये सारे चीज़ें उसको फील हो रही है, एक्सपीरियंस हो रही है, तो उसके लिए वो सत्य है। लेकिन अगर इन सब से निकलना है तो एक ही उपाय है कि अपने हार्ट चक्र पर स्थित हो जाओ। जब मुझे ये सारे एक्सपीरियंस हो रहे थे, जब मैं इन सब से गुजर रही थी, ब्लैक मैजिक वगैरह से, तब मैं सॉल्यूशन ढूंढ रही थी, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ भटकते भटकते जब थक गई, तब मैंने सोचा कि अब नहीं डरना है, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है। जब मैंने डरना छोड़ दिया तो मैंने डराना भी छोड़ दिया। जब आप डरना छोड़ देते हो तो आप डराना भी आपसे छूट ही जाता है। जब ये डराने के खेल से मैं बाहर आई तो मैं असेंड करने लगी, मैं हृदय चक्र तरफ, प्रेम ऊर्जा की तरफ जाने लगी। और तब मेरे ये सारे एक्सपीरियंस मेरे लिए असत्य हो गए, मेरे लिए एक अज्ञानता हो गई। इन सब से निकलने के बाद मुझे पता चला कि ये सारे एक इल्यूज़न है। क्यों इल्यूज़न है? क्योंकि ये इल्यूज़न आपको क्यों ओवर पावर करता है? जब आप अपने पावर में नहीं होते तब, जब आप अपने ऊर्जा में होते, अपने हृदय चक्र पर होते हो, तब ये सारी चीज़ें आपके लिए असत्य बन जाती है, अज्ञानता बन जाती है। तो मुझे यूनिवर्स ने अलग अलग एक्सपीरियंस से सिखाया कि नेगेटिविटी से कैसे बचा जाए, कैसे इससे बचने की, देखो बचना मतलब बचना नहीं कहूँगी, लेकिन कैसे इसमें से फ्री होते हैं। तो अपने प्रेम ऊर्जा में, अपनी पावर में आकर ही आप इन सब से मुक्त हो सकते। ओम नमः शिवाय।